सो हेलो दोस्तों, नाउ आई एम इन मायापुर। तो मैं अभी मायापुर पहुंच चुका हूं। तो रास्ते में जो कुछ कांड हुआ मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। कांड यही कि हम एक ट्रेन मिस हो गया जिसकी वजह से हमें थोड़ा लेट हुआ। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो मैं सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं था। अभी आके खा के थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। ये मेरा रूम है, यही सामने यहाँ पे एक रूम लिया हूँ जो कि 200 रुपये का है। और कहीं पे एक रूम है जो उसने कहा था कि आप 100 रुपये वाला 200 रुपये वाला लोगे। हमने कहा कि नहीं, 200 रुपये वाला दे दो। तो हम 3 दिन के लिए बुक किए, 600 रुपया लिया उसने। तो आपको पूरी डिटेल की बात में वीडियो के साथ बताता हूँ। तो भाई टाइम हुआ था कुछ सुबह के 3। हम उठ के चले गए नहाने, और नहाने के बाद 5:10 पे हमारा सवारी आ गया और हम निकल पड़े सवारी से अपने स्टेशन तक, जो कि था घर से 5 किलोमीटर दूरी पे। तो अपना स्टेशन आने के बाद हम गए काउंटर पे टिकट कटवाने के लिए, जो कि था सिर्फ 60 रुपया। और टिकट कटने के बाद हमारा ट्रेन निकल पड़ा हावड़ा के लिए। तो हमें जाना था हावड़ा, और हावड़ा से चेंज करना था एक ट्रेन। तो बात ऐसी हुई कि हम जब हावड़ा पहुँचे तभी 10 मिनट के लेट वजह से हम हो गए ट्रेन मिस। और इसी वजह से हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा। और 2 घंटे के बाद हम और एक ट्रेन पकड़ के निकल गए हावड़ा से नवद्वीप धाम के लिए। और जाके पहुँचे हम नवद्वीप धाम। तो पहुँचने के बाद निकल गए स्टेशन से नवद्वीप धाम तक, मतलब मायापुर चंद्रोदय मंदिर तक। और निकलते निकलते हम खोजने लगे सवारी, और सवारी भाइयों ने बताया कि आपको 3 लोगों को, एक लोगों की 20-20 रुपया, तो 3 लोगों की 60 रुपया पड़ेगी। तो हमने कहा नहीं, इतने में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने के बाद उसने कहा चलो 3 लोग की हम 50 रुपया लेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। और जाते जाते भाई ने बहुत कुछ बताई, हमारे दोनों की बातचीत हुई। और उसने उनकी एक सवारी को, मतलब उनकी एक पैसेंजर को और एक जगह घुमाने, मतलब वो था स्मशान घाट। तो स्मशान घाट घूमने ले गया नदिया पे। तो हमने उस सवारी में था, तो हमको भी मिल गया स्मशान घाट को देखने के लिए। तो उनके साथ हम चले वही 50 रुपया में। तो हमें घूम घूम के जाना पड़ा, तभी हम जाके पहुँचे स्मशान घाट। तो स्मशान घाट से निकल के आ गए थे हम फिर से अपना गंगा घाट, जहाँ से हम डंगा पकड़ के या लंच पकड़ के नदी पार होने के बाद हम पहुँचने वाले थे मायापुर धाम। तो तभी भाई ने बताया कि यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है। तो हमने पूछा क्या यहाँ पे कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है? उसने कहा कि बहुत ही टूरिस्ट आ रही है, और नेक्स्ट ईयर, मतलब कि कार्तिक की महीना को बहुत ही टूरिस्ट आएंगे। तो वहाँ ये सब बातचीत होने के बाद हम निकल पड़े गंगे की घाट में, गंगा मैया की शरणों में आ गए और निकल पड़े नदी के पार होने के लिए। तो हमारा टिकट का कुछ प्राइस था 5 रुपया। तो हम 3 लोग थे, तो 15 रुपया हमारा खर्चा हुआ नदी पार होने के लिए। तो अगर आप नौका से जाएंगे तो आपको लगेगा 5 रुपया, और अगर आप बोट से जाएंगे तो आपको लगेगा 10 रुपया। तो हम नौका से पार हुए तो हमें लगा 3 लोगों की 15 रुपया। तो ये सब बात होने के बाद हम निकल गए मायापुर चंद्रोदय मंदिर की दर्शन के लिए। तो हाँ भाई, और एक बात, उस टेम्पो की भाई ने कहा
कि यहाँ पे होली बहुत अच्छे से मना जाता है। तो होली में बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। तो ये सब होने के बाद हम इस नदी को पार होने लगे। तो ये था मायापुर की गेट, और इस पैडल को जो आप देख रहे हो ना, ये जो माँ दुर्गा की पूजा होने वाला है, इसीलिए ये पैडल किया गया है। तो अगर आप दुर्गा माँ की पूजा देखना चाहते हो तो कोलकाता आ जाना है, क्योंकि कोलकाता में सबसे अच्छे से माँ दुर्गा की पूजा किया जाता है। तो ये सब आपको रास्ते में दिखने मिल जाएगा। तो हम बस में या नदी पार होकर बस में या किसी सवारी में नहीं आए, हम पैदल चल के आए, क्योंकि अगर आप पैदल आओगे तो आपको कुछ दिखने मिलेगा और आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। तो ये सब रास्ते में पड़ा आने में। तो भाई सफ़र बहुत अच्छा था और मौसम भी अच्छा था। हम आने से कुछ देर पहले हो गई थी बारिश। तो रास्ते में गड्ढा नहीं थी उतनी जो कि आपको परेशानी आए। तो आप चाहो तो पैदल चल के आ सकते हो। तो भाई हम तो पैदल से आ गए थे। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये नया टेम्पल होने वाला है। और आपको बता दूं कि अगर आप कभी आते हो तो साथ में आपका आईडी प्रूफ ज़रूर लाना, हो सके तो आधार कार्ड या वोटर आईडी, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने तो अपने आधार कार्ड से कर लिया था। हेलो दोस्तों, अभी हम तो पहुंच चुके हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे से आ सकते हो। और अब देख रहे हो ना कितने अच्छे बादल है और मौसम बहुत अच्छे थे। हम तो रास्ते में डर चुके थे कि कुछ हो जाएगा, मतलब शायद अच्छे से नहीं जा पाएगा, भीग जाएंगे, बट हम अच्छे से आ चुके थे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।